हरियाणा में राजनीतिक माहौल गर्म है। 12 मार्च को अचानक सत्ता में बड़ा उलटफेर हो गया। मंगलवार दोपहर अचानक मनोहर लाल खट्टर ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दे दिया। शाम को नए सीएम के तौर पर नायब सिंह सैनी ने शपथ भी ले ली। इतना ही नहीं, चुनाव से ठीक पहले बीजेपी जेजेपी का 4 साल पुराना गठबंधन भी टूट गया। ऐसी भी खबरें आई कि बीजेपी के दिग्गज नेता अनिल विज पार्टी के इस फैसले से नाखुश हैं। एक दिन में इतनी हलचल के बीच लोगों के मन में कई सवाल हैं। इसी बीच हरियाणा के नए सीएम नायब सिंह सैनी का सीएम पद मिलने के बाद पहला बयान भी सामने आ गया है। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। मैं केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी और हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और हमारे हरियाणा के इंचार्ज प्रभारी विप्लव देव जी, और जिस सोच के ऊपर ये जिम्मेवारी दी है आदरणीय मनोहर लाल जी के, उस भाव को आगे बढ़ाते हुए मजबूती से हर व्यक्ति तक सरकार पहुंचे और जिस भाव से मनोहर लाल जी ने कार्य किया है उस कार्य को आगे बढ़ाते हुए हर व्यक्ति की अपेक्षाओं के ऊपर हमारी ये सरकार पूरा उतरेगी, उसको लेकर के काम करेंगे। आज हमने धन्यवाद प्रस्ताव पास किया है और कल विधानसभा का 70 वो मंत्रिमंडल के अंदर हमने डिसाइड किया है कि कल 11 बजे हमारे जो नवनियुक्त मंत्री गण हैं सभी और फ्लोर ऑफ द हाउस विश्वास आदरणीय राज्यपाल जी को हमने कहा है कि कल 11 बजे हाउस बुलाने की हमने बात कही है और कल उसमें कितने लोगों का समर्थन जो है राज्यपाल जी को दिया गया जब आपने सरकार बनाने का दावा पेश किया? 48 विधायकों का समर्थन पत्र वो आदरणीय राज्यपाल जी, महामहिम राज्यपाल जी को दिया गया है और कल विश्वास प्रस्ताव भी है, उसको प्राप्त करेंगे विधानसभा के। राज्य में एक दिन में इतनी राजनीतिक हलचल के बीच लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने ये दांव क्यों चला। आखिर इस पूरे घटनाक्रम से पार्टी को आने वाले चुनावों में फायदा होगा या नुकसान। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस पूरे घटनाक्रम से बीजेपी को नुकसान कम और फायदा ज्यादा हो सकता है। दुष्यंत चौटाला की पार्टी से दूरी बनाना और अपनी ही पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री को बदलना, इसमें एक तीर से 2 निशाने साधे गए हैं। एक निशाना सत्ता विरोधी हवा को कंट्रोल करना और दूसरा निशाना दुष्यंत चौटाला को अकेले मैदान में छोड़कर कांग्रेस को जाट वोट का हिस्सा अकेले पाने से रोकना। दरअसल वोट बंटवारे की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में एससी वोट का 58% हिस्सा बीजेपी के खाते में गया था, जबकि कांग्रेस 25% वोट हासिल कर सकी थी। वहीं मुस्लिम वोट का बीजेपी को 15% हिस्सा मिला था, जबकि कांग्रेस को 76% वोट मिले। जाट वोट की बात करें तो जाट वोट का 39% हिस्सा बीजेपी के हिस्से में आया, जबकि कांग्रेस 40% वोट हासिल कर सकी थी। वहीं बीजेपी के खाते में ओबीसी का 70% वोट आया था, जबकि कांग्रेस केवल 18% ही हासिल कर सकी थी। सामान्य वर्ग से बीजेपी को 69% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस 21% वोट ही हासिल कर सकी थी। यानी मुस्लिम छोड़ इकलौता जाट वोट ही हरियाणा का ऐसा है जिसमें बीजेपी 40% से नीचे का हिस्सा पाती है। हरियाणा में कुल 25% जाट वोट है, जो बीजेपी और दुष्यंत चौटाला के एक साथ लड़ने पर कांग्रेस के पास ज्यादा जाता। लेकिन अब दुष्यंत चौटाला भी अलग से मैदान में होंगे तो जाट वोट के लिए जेजेपी, आईएनएलडी और कांग्रेस के बीच बंटवारा होगा। जानकार कहते हैं कि फायदे की यही रणनीति बीजेपी ने अपनाई है।
इसके साथ ही एक और राज्य में नायब सिंह सैनी के रूप में एक ओबीसी चेहरा सीएम बनाकर बीजेपी का फोकस पिछड़े वर्ग के वोटों को बटोरने का भी है। बीजेपी ने अब तक जितने मुख्यमंत्री बनाए हैं उनमें से 30.9% ओबीसी हैं, जबकि कांग्रेस द्वारा बनाए गए मुख्यमंत्रियों में सिर्फ 17.3% ओबीसी हैं। अन्य दलों के लिए ये आंकड़ा 28% है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी चुनावों से पहले ये आंकड़ा भी जनता के दिमाग में जरूर फिट करना चाहती है। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।